गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12 सॉल्यूशन। सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग काफ़ी क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्यूशन जो होगा एक होमोजेनस और हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होती है। तो होमोजेनस पूरी तरीके से इसमें सॉल्यूशन जो होगा पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। हेटेरोजेनस में साल्ट प्लस वाटर प्लस सैंड हो जाएगा। तो हेटेरोजेनस सॉल्यूशंस हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ हम लोगों को होमोजेनस सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। अब इसमें हम लोग देखते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाएंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूट जो होगी वो लेस अमाउंट में होगी, सॉल्वेंट जो होगी वो मोर अमाउंट में होगी, यानी लार्ज अमाउंट में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा सॉल्वेंट का, और सॉल्यूट जो होगी वो कम मात्रा में होगी। इसमें बुक्स में और सारी चीज़ें दी गई है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। कुछ चीज़ों में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो जैसे इसमें C6H12O6 प्लस वाटर, सॉलिड प्लस लिक्विड मिलाएंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस वाटर मिलाएंगे तो सॉल्यूशन पूरी तरीके से होमोजेनस सॉल्यूशंस बन जाएगी। तो सॉल्यूट देखिए, सॉल्यूट लाइक जैसे हमको समझना है तो सपोज दैट 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 मैंने ले लिया 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए इसका अमाउंट 10 ग्राम है, 10 ग्राम ग्लूकोज, यदि 1 गिलास पानी हम लेते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 10 ग्राम ग्लूकोज मिला देंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगी और ये पीने लायक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो ये ग्लूकोज क्या बनाए, सुक्रोज का भी बना सकते हैं, लाइक C12H22O11 प्लस H2O, तो मिक्स टुगेदर आप फॉर्म अ सॉल्यूशन। ये भी सॉलिड प्लस लिक्विड, सुक्रोज C12H22O11 प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सुक्रोज है, सुक्रोज या केन शुगर भी बोलेंगे इसे, प्लस वाटर टू मिक्स टुगेदर आप फॉर्म सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बन गया। इसमें भी सपोज है 10 ग्राम या 15 ग्राम अप्रॉक्सीमेट हम ले सकते हैं। फिर एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं, इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल एल्कोहल C2H5OH इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन बन गया। इसमें देखिए लिक्विड सॉल्यूशन है, इथाइल एल्कोहल भी वाइन होती है, शराब होती है, जिसमें 45% अप्रॉक्सीमेट वाइन में इथाइल एल्कोहल होती है, पूरी 100% नहीं होती है। ये इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल या IPAC मिथेनॉल इसका होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब इसमें खास बात सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमको ध्यान रखने की जरूरत है। सॉल्यूट जो होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम अगर क्लियरली नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस लगाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो होगी वो जनरली कम मात्रा में होगा और सॉल्वेंट जो होगा ज़्यादा मात्रा में, यानी कि लेस अमाउंट एंड मोर अमाउंट। फिर सॉल्यूट देख लेते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो होगी वो लेस अमाउंट में होगी, लेस अमाउंट
और सॉल्वेंट जो होगा वो लार्ज अमाउंट या मोर अमाउंट सकते हैं, लार्ज अमाउंट या मोर अमाउंट, मतलब कम मात्रा में और एक ज्यादा मात्रा में। फिर हम आते हैं कुछ, ये फर्स्ट ईयर में भी ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से उसी को थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन चैप्टर्स में हमको देखना है। इसमें एक चीज मैंने अभी बताया था, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर C2H5OH प्लस H2O। इसमें ध्यान रखना है, चाहे वाटर में इथाइल अल्कोहल मिलाने को कहा जाएगा या इथाइल अल्कोहल में वाटर, हर हाल में सॉल्यूट जो होगी वो इथाइल अल्कोहल होगी। इस चीज को ध्यान रखनी है क्वेश्चंस करते वक्त। अब हम आते हैं, क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं हम उसको। मास बाय मास परसेंट, देखिए मास बाय मास परसेंट, इसके लिए होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो भी अभी 10 ग्राम वाला हम लिए थे तो उस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम जैसे हमने अभी बताया था इथाइल अल्कोहल में वाटर, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर दोनों में वॉल्यूम है, दोनों लिक्विड फॉर्म्स है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जैसे इथाइल अल्कोहल हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट हो सकती है अगर क्वेश्चन हो सकता है तो, और सॉल्वेंट वाटर हो सकती है। वाटर जनरली जो होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, कोई भी चीज वाटर में ही हम डिसॉल्व करते हैं। और खासकर सॉल्यूशन पढ़ने के पीछे रीजंस भी है। सॉल्यूशन हम इसलिए पढ़ते हैं कि जितने फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं उसमें उसका कॉम्पोजिशंस, जैसे कितना ग्राम ग्लूकोज, जैसे बच्चों की कुछ मेडिसिन होती है उसमें सुक्रोज का भी अमाउंट मिलाया जाता है या ग्लूकोज की, वो दवा मीठी करने के लिए। अगर बच्चों की दवा मीठी नहीं होगी तो फिर वो मुंह से बाहर, मुंह में लेंगे नहीं, मुंह से बाहर स्प्लिट कर देंगे। फिर हम देखते हैं आगे, अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे, काफी कहानी है इसके पीछे। अभी देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, फिर से कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को x से लिख सकते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, मोल्स पढ़े हैं हम लोग 11th क्लास में, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, मोल फ्रैक्शन तभी निकालेंगे जब दो चीजों का मिक्सचर होगा, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन ए देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम Na लिख लेते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को Nb। n इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ E अपॉन Nb अपॉन Na प्लस Nb। लेकिन हमको B को फाइंड करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B को फाइंड करना होगा। तो जनरल फॉर्मूला हम लोगों का आता है मोल फ्रैक्शन XA प्लस मोल फ्रैक्शन XB इक्वल टू 1, यानी टोटल सम मोल फ्रैक्शन ऑफ XA प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ XB इक्वल टू 1, यानी कि दोनों का सम 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन B फाइंड करनी होगी हमें, मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन B निकालना होगा तो हम 1 से उसको मोल फ्रैक्शन A को माइनस कर लेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे कैलकुलेट करते वक्त कि मोल फ्रैक्शन A जो होगा हमेशा लेस देन 1 से कम आएगी। अगर 1 से ज्यादा आती है तो क्वेश्चंस रॉन्ग में भी रॉन्ग गलत होगा, इसलिए कि 1 से ज्यादा आएगा तो ये निगेटिव में वैल्यू आ जाएगी, निगेटिव में पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है मोल फ्रैक्शन A जो होगी वो 1 से कम होगी, दोनों का सम 1 आएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Na अपॉन Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन XB इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस, लेकिन मोल फ्रैक्शन XB निकालने के लिए हम डायरेक्ट टोटल सम मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 1 होती है। तो मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो इससे हम मोल फ्रैक्शन B हम फाइंड कर लेंगे। फिर हम आते हैं आगे, इस पे न्यूमेरिकल्स हम लगवाएंगे अभी। फिर हम आते हैं मोलारिटी पे। मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution are called molarity. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution are called molarity. देखते हैं, लिख लेते हैं मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 liter of solution number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution are called molarity। फिर मोलारिटी कैपिटल M से लिखते हैं, कैपिटल M इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको m इक्वल टू स्मॉल w, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल w अपॉन स्मॉल m होगा इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो m इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ये स्मॉल w अपॉन स्मॉल m ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसको हम सॉल्यूट का ले रहे हैं तो WA अपॉन MA लिख सकते हैं इसको, और सॉल्वेंट के लिए लेंगे
कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। आते हैं तो कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल WA अपॉन MA इंटू 1000। इसको ml, जनरली क्वेश्चंस में आपको ml या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है, तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं, या वॉल्यूम इन ml। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम पुट अप करके लगा सकते हैं। ये वाला मोलारिटी इक्वल टू P into 1000 अपन में इनटू इन। सॉल्यूट के लिए जैसे हमने उसमें लिया था, सॉल्यूट जो होगा नंबर ऑफ मोल, जैसे Na था ना सॉल्यूट, हमने मोल फ्रैक्शन में लिया था, तो Na इक्वल टू WA अपॉन MA, और NB जैसे लिए थे तो उसमें WB अपॉन MB ले सकते हैं। ये सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स, ये सॉल्यूट का। इसमें WA WM WA जो का मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं इसको, वेट ऑफ सॉल्यूट। MA जो होगा ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, या मोलर मास भी लिख सकते हैं इसको, मोलर मास लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम इन ml या लीटर जो भी होगा ये वॉल्यूम हो जाएगी। सॉल्यूट के लिए WA। अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो हम B से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ओके, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर्मेलिटी। अभी हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला देखे थे, मोलारिटी इज इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब इस पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें देख लीजिए क्या है, यानी कि 5 ग्राम ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम। इसको हम अभी बताए थे WA से लिख लेंगे तो 5 ग्राम, और ऐसे समझ सकते हैं ये 450 ml का सॉल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम क्या है मिला हुआ है, NaOH मिला हुआ है। तो NaOH सॉल्यूट होगा और ये वॉल्यूम होगी इसकी। तो मोलेकुलर मास इसका फाइंड कर लेते हैं NaOH का। मोलेकुलर मास ऑफ NaOH, तो सोडियम का ऑफ NaOH, तो सोडियम का मोलेकुलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40, यानी कि Ma इक्वल टू 40 मोलेकुलर मास। हमने सॉल्यूट के लिए बताया था WA और Ma लेंगे। और वॉल्यूम क्या है आपकी, वॉल्यूम आपकी 450 ml है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर ले रहे हैं, वॉल्यूम भी क्लियर हो गया है, मोलारिटी फाइंड करनी है। तो मोलारिटी इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 WA इंटू 1000 अपॉन MA मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml, क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 450, 0 से 0 0 से 0 काट देंगे।
5 9 या 45, तो 10/36 इसकी आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 0.27। ठीक है, फिर से देख लेंगे। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम 5 ग्राम सॉल्यूट होगी, ये वो सॉल्यूट है, ये वो सॉल्यूट है जो कि 450 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, सॉल्यूट लेस अमाउंट में है और सॉल्वेंट वॉल्यूम है, सॉल्वेंट की बात नहीं होनी। तो ये ठीक है, क्लियर हो गया है। कैलकुलेट द, तो मोलिकुलर मास हम फाइंड कर लेंगे, 40 आ जाएगा, वॉल्यूम 450 ml, मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं मोलालिटी। मोलालिटी मोलालिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग मोलालिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी होता है, मोलालिटी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे उसमें मोलालिटी पढ़ेंगे। तो मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट upon mass of solvent in kg, mass of solvent in kg। मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए सॉल्वेंट आया है, सॉल्यूट, इसमें दोनों सॉलिड सॉलिड है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स WA अपॉन MA इनटू WB, ये सॉल्वेंट के लिए होगा, इन केजी। मोलालिटी इक्वल टू, तो ये इसको अगर ग्राम में हमको वैल्यू होगी मोलालिटी के लिए, ये अगर ग्राम में होगी तो WA अपॉन MA इंटू 1000 इंटू WB इन ग्राम। अब इसमें देख लेते हैं कि WA क्या होगा। WA भी बता चुके, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट। MA क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WB B जो होगा सॉल्वेंट के लिए लेंगे, बार बार मैं बता रहा हूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ध्यान रखना है। WB जो होगी वो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए लेंगे। तो क्लियर हो गया। मोलालिटी का एप्लीकेशन हम उसमें भी पढ़ेंगे आगे भी। तो मोलालिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डिफाइन करना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। इसके बाद नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। तो नॉर्मलिटी कैपिटल एम से लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w अपॉन w a अपॉन e इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको हम जनरली क्वेश्चंस में आपको वॉल्यूम ml या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है, इसलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। 2a अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम इन ml, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब WA मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और E क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं। मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी या बेसिसिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। तो थोड़ी सी इसमें जरूरत है इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन बेसिसिटी या वैलेंसी। और इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी या वैलेंसी। इसको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन बेसिसिटी और वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी या वैलेंसी। स्टूडेंट थैंक यू। अब इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट टर्म पे देख लेते हैं, और मोल फ्रैक्शंस पे भी न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, और मास बाय मास परसेंट पे भी न्यूमेरिकल कराएंगे। फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।